बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी यहाँ पे तकरीबन दोपहर में, क्योंकि आज मेरे बच्चों को छुट्टी थी। तो जब हम लोग सो के उठे तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रूम ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए। और साथ ही आप लोगों के लिए ये टिप है कि जब भी आप सुबह उठें दोपहर में उठें, जब भी उठें, उठने से पहले सबसे पहले अपना रूम ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने एसी पे कवर भी डाल दिया था, बिकॉज़ मौसम चेंज हो रहा है अब। और पंखे से ही बहुत अच्छा और मज़े का मौसम हो जाता है। और ये हम कुछ देसी टाइप लोग हैं, तो यहाँ पे हमने बेड के साथ एक चारपाई भी बिछाई हुई है। कई बार सोचा है सिंगल बेड बनवाने का, और इस तरह से कई प्लान्स करते हैं, लेकिन फिर जगह की कमी है तो बस रखने की वजह से रह जाता है। और ये यहाँ पे एक स्टैंड मिरर है, इतना ये प्यारा मिरर है और मुझे ये इतना पसंद है, लेकिन ये भी इतना तंग होकर यहाँ पे पड़ा हुआ है, जगह नहीं है पूरी ना। और साथ ही यहाँ पे मैंने अपनी वैनिटी अरेंज कर ली थी। और ये कुछ मेरे फर्नीचर पे निशान इस तरह के पड़े हैं जो तकरीबन परमानेंट हो चुके हैं, बिकॉज़ कुछ इस तरह के निशान होते हैं जो जम जाते हैं फिर उतरते ही नहीं हैं। तो हम इतने कोई लेज़ी टाइप लोग हैं कि ना तो हम इसको दोबारा पॉलिश करा सकें, और बस इस तरह से ही ना इसके निशान वो इस तरह के हैं कि वो उतरते ही नहीं है और वो थोड़ा गंदा लगता है। तो यहाँ पे रूम सेट करने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद, आज शाम की चाय के टाइम पे भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं रात का खाना बनाने लगी थी। और रात के खाने में आज मैं बना रही थी पुलाव कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो आलू गोश्त का सालन था वो पड़ा हुआ था बचा, तो फिर इतना थोड़ा था कि वो इतना थोड़ा ना तो इंसान किसी को दे सकता है और ना फिर उसको आप फेंक सकते हो। तो बस मैंने हल्का सा तड़का बना के उसी में मैंने सालन डाल के चावल रेडी कर लिए थे। ये आप देख सकते हैं इस तरह के, बस थोड़ी सा मीट बचा था और कुछ पोटैटोज़ थे, तो मैंने सोचा कि इस तरह से पुलाव बना लेते हैं, योगर्ट के साथ खा लेंगे। और यहाँ पे मैं दम देने लगी थी और पुलाव हमारा रेडी हो चुका था। साथ ही आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मुझे थोड़ा सा मसल्स का भी इशू हुआ है। और साथ ही मेरी ना बैक में और टांगों में बड़ी पेन थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे ये कैल्शियम दिया। और मुझे कभी भी ये पीना आसान नहीं लगता, मुझे पीना इतना मुश्किल लगता है। इसकी एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। मतलब किसी भी टाइम पे कभी भी मुझसे ये पिया नहीं गया। और मैंने कुछ लोगों को देखा है अपनी फैमिली में भी कि वो कुछ भी स्किप कर देते हैं, लेकिन वो कैल्शियम पीना स्किप नहीं करते। बहुत सारे लोग मेरे जानने वालों में, मेरी फैमिली में इस तरह के हैं कि अपनी मतलब उनकी एज भी हालांकि इतनी ज़्यादा है, लेकिन वो लोग कैल्शियम ज़रूर लेते हैं, तो ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन खैर मुझे ये मौत नज़र आ रही थी इसको पीना। ये देखें, ये भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा था, ये पूरे से नहीं हुआ। और बस मैं तो नाक पकड़ती हूँ, अपना नाक दबा कर फिर इसको मेडिसिन समझ के पी जाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी बिल्कुल बस हो गई थी। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अगर मैं मेडिसिन जैसे जैसे डॉक्टर ने कही थी ना खाती तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। साथ ही कमर का भी इतना दर्द है और मतलब बहुत ही मुश्किल और बुरे हालात हुए हैं। और भी टैबलेट्स दी थी डॉक्टर ने, और साथ में ये दिया था कि ज़रूर पिए। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम ये जितनी देर डॉक्टर ने कहा तुम पी के देखो, मे भी कुछ असर हो जाए। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं जी। और साथ ही यहाँ पे चावलों का मैंने दम खोल दिया था और चावल इतने अच्छे से बन के रेडी हुए थे, और साथ में योगर्ट था। तो मैंने सोचा कि योगर्ट के साथ हम लोग ये वाले राइस खा लेते हैं। और साथ ही मैंने कल की थी लॉन्ड्री, और आपको पता है लॉन्ड्री करने के बाद कपड़ों को समेटना भी एक अच्छा खासा टास्क होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे और पोर्शंस बना के रख दिए थे, हस्बैंड के कपड़े अलग, अपने अलग, बच्चों के कपड़े अलग। और फिर इनको मैं लेके जा रही थी वार्डरोब्स में रखने के लिए, क्योंकि बच्चों का वार्डरोब जो है मैंने अलग से, वार्डरोब कह लो या आप उसको कह लो, क्योंकि हमारे जो है रूम्स में वुडवर्क नहीं हुआ हुआ, तो मैंने बच्चों के लिए भी अलग से एक अलमारी बनवा ली थी। और अपनी भी मेरी जो है वो जो जहेज़ की मेरी अलमारी थी उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो सारे कपड़े मैं इस तरह से अलग अलग रख लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे ये जार मैं आपको दिखा रही थी, ये इतना कोई डेलिकेट है लेकिन इतने मुझे पसंद है ना, मेरा दिल करता है सारी चीज़ें बस शीशे की और मतलब सिरामिक्स मटेरियल वाले की हूँ, इस तरह की हूँ। लेकिन बच्चों वाला घर है माशाल्लाह से, तो फिर इस तरह से बचती नहीं है। और इसको मैं यहाँ पे फिल करने लगी थी और मुझे लग रहा था कि कम से कम हाफ़ हो जाएगा। इसमें पहले से मैंने डाले हुए थे केक रस, वो ख़त्म हुए थे तो उनका कुछ बचे हुए थे पीसेस, तो उसमें मैंने ये ऐड किया। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप इसको क्या कहते हैं, पता तो आप लोगों को चल गया होगा। मैं इसको कुछ और कह रही थी, मेरे हस्बैंड इसको कुछ और कह रहे थे। तो आप लोगों ने कमेंट्स में एक तो बताना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और बताना है कमेंट्स में से क्या कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।